हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि हरियाणा सरकार, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि आपका रिजल्ट आज शाम तक आ जाएगा, और कल वो रिजल्ट आ चुका है। और आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और कई बच्चों के हमारे पास फ़ोन आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे कि सर कट ऑफ पे वीडियो बना दीजिए। और कई बच्चों के ये मैसेज आ रहे थे, सर मेरे नंबर घटे हैं और हमारे नंबर बढ़े हैं। मतलब इस प्रकार के कुछ लगभग तो घटने के ही आ रहे थे। और किन बच्चों के नंबर घटे हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो जो 22 इवनिंग में जो एग्ज़ाम था, लास्ट वाला जो एग्ज़ाम था 22 इवनिंग का, उसके 4 से 5 मार्क्स घटे हैं। दूसरे जो बच्चे कह रहे हैं हमारे मार्क्स घटे हैं, उनके मार्क्स एक्चुअल में घटे नहीं है, क्योंकि बच्चों ने जो किया हुआ है, बच्चों ने क्वेश्चन के हिसाब से नंबर बढ़ा रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से नंबर नहीं दिए, क्योंकि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 0.95 का था, उससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना था। बच्चों ने ये किया नहीं और वैसे ही कह रहे हमारे नंबर घट गए। तो नंबर घटे हैं केवल मॉर्निंग नहीं, 22 इवनिंग के नंबर घटे हैं, 4 एक नंबर घटे हैं। नंबरों के हिसाब से होता है, बाकी सभी के नंबर कंस्टेंट्स है, सेम के सेम है, किसी के नंबर घटे या बढ़े नहीं है 22 इवनिंग को छोड़ करके। ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और दूसरी बात, अगर एचएसएससी इसका नॉर्मलाइजेशन करता तो हम मान लेते हुए कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, एक दो नंबर इधर उधर हो गया। लेकिन यहाँ पे एनटीए ने परिणाम को बनाया और सारा का सारा एनटीए ही डिक्लेयर कर रहा था, तो हम मान सकते हैं कि भी आपका जो 5 नंबर जो है उसमें कई बच्चों का इशू आ रहा है। उसमें हमने देखा है कि जो बड़ा भाई है उसके नंबर लगे हुए हैं, छोटे के नहीं लगे हुए हैं। मतलब कि एक परिवार में एक के नंबर लगाए हुए हैं। ये इनका क्लरिकल मिस्टेक है या पता क्या है, ये अभी एक दो दिन में स्पष्ट हो जाएगा। अन्यथा एचएसएससी इसका जरूर सोल्यूशन निकालेगा। अभी कई बच्चों के 5 मार्क्स घट गए हैं। अभी किसी बच्चे की ज्वाइनिंग हो जाती है तब बच्चे के उसके परिवार में से दूसरे सदस्य के नंबर नहीं लग सकते, लेकिन यहाँ पे नंबर घटे हुए हैं। तो उसका भी एक इशू आ रहा है बच्चों का, सर मेरे 5 नंबर हट गए हैं, वो किस प्रकार लगेंगे। अभी एक दो दिन में ये जो रिजल्ट डाला है, जिस तरह के आपने सीईटी का रिजल्ट देखा था ना, सी ग्रुप का फेस 1 का, उसमें उन्होंने पहले ऐसे ही रिजल्ट दिया था, डिटेल रिजल्ट नहीं दिया था। इसका भी अभी डिटेल जो रिजल्ट है एक दो दिन में साइट के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी के मार्क्स लिखे होंगे और किसके घट रहे हैं किसी के बढ़ रहे हैं, वो सारा सारा डाटा आ जाएगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी देखते हैं कि किस प्रकार से ग्रुप डी का रिजल्ट आया है और किस तरह से इसकी मेरिट लिस्ट रहने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि 45,000 वैकेंसियाँ जो है वो सी ग्रुप की है, टीजीटी मैथ की है, टीजीटी की भर्तियां हैं, पीजीटी की भर्तियां हैं और सी मेंस की भर्तियां हैं। वो अगर कंप्लीट हो जाती है, उनके बाद क्या लिस्ट रहेगी और उनसे पहले अगर ग्रुप डी का रिजल्ट आता है तो क्या मेरिट लिस्ट रहेगी। हमारा ये मानना है कि रिजल्ट बाद में ही आएगा। अगर बाद में आता तो क्या मेरिट लिस्ट है, और अभी कह रहे हैं जैसे फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा तो क्या मेरिट लिस्ट है। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव 20 मार्च के बाद से आचार संहिता लगनी है, बहुत ज़्यादा समय है। एचएसएससी इसको हैंडल कर लेगा कि एचएसएससी को भी पता है कि बच्चों को एक एक पोस्ट के लिए एक बच्चा ही अगर क्वालिफाई हुए तो अच्छा रहे। तो हम जैसे कि देखते हैं एचएसएससी ग्रुप डी के लिए बच्चों ने 13,84,102 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, टोटल एप्लीकेशन थी। और करीबन करीबन 8,55,241 221 बच्चों ने एग्जाम दिया था। और देखिए बहुत ही कम परसेंटेज मार्क्स, ओनली 40%, यानी 4,10,000 बच्चे ही पास हुए हैं। आप मान के चलिए ये पेपर तो एनटीए ने बनाए थे, इतने आसान पेपर थे, उसके बावजूद इतने कम बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहने वाला था। और अभी पोस्ट भी आपको पता है 13,500 से बढ़ करके यहाँ पे 14,000 यानी 15,000 के लगभग पोस्ट हो जाएंगी, ये चेयरमैन साहब का कहना था। तो हम बताते हैं आपको मेरिट लिस्ट किस प्रकार बन सकती है। अब सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा हमारा यहाँ पे 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक्स के जो नंबर लग रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू रहने वाला है। कट ऑफ में बहुत बड़ा वो डालेगा, बदलाव आएगा 5 नंबर से ही। और आप ये मान के चलिए ये जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं, आउट ऑफ 100 बता रहे हैं, आउट ऑफ 100 में से अगर सी ग्रुप से पहले रिजल्ट आता है, ग्रुप डी का, सी ग्रुप का रिजल्ट आने से पहले का ग्रुप डी का रिजल्ट आता है, तो मेरिट लिस्ट आपकी ये रहने वाली रहेगी। जर्नल की लिस्ट लगेगी आपकी 75 से 77 मार्क, 77 पे ही मान के चले। और एससी की जो लिस्ट लगेगी वो आपकी
69 से 71 के बीच में, और बीसी की जो लिस्ट लगेगी आपकी 74 से 75 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 72 से 74, और अदर जो कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, औरतों के जो मतलब फिजिकल हैंडीकैप है, वो जितने भी 40% एससी कैटेगरी और 50% जनरल कैटेगरी में मार्क लिए होंगे, वो बच्चे सभी के सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सी ग्रुप का रिजल्ट पहले आ जाता है, जो कि 32,000 वैकेंसी के समथिंग वो है, और पीजीटी की भर्तियां हैं, वो अगर कंप्लीट हो जाती है, यानी 45,000 भर्तियां अगर कंप्लीट हो जाती है, तो रिजल्ट किस प्रकार आ सकता है डी ग्रुप का, वो इस प्रकार रहने वाला है। यूआर यानी जर्नल की जो लिस्ट रहेगी आपकी 72 मार्क्स पे, 74, ज़्यादा कम नहीं होने वाली यहाँ पे, क्योंकि हमने एक डाटा और तैयार किया, उसमें ना बीसी के बच्चों ने ज़्यादा, बीसी और एससी के बच्चों ने ज़्यादा क्वालिफाई किया है जनरल के मात्र, क्योंकि जनरल की पोस्टें ज़्यादा हैं और बच्चे कम हैं, मतलब कि पोस्टों के हिसाब से जनरल के बच्चे, क्योंकि एससी का बच्चा और बीसी का बच्चा जनरल में तो फाइट करेगा, तो उनकी लिस्ट रहेगी आपकी 72 से 74 के बीच। और बीसी की अगर हम बात करें, वो लिस्ट रहने वाली है आपकी 70 से 73 मार्क्स के बीच, ऑल अदर कैंडिडेट पास आउट। और एससी की हम बात करें 62 से 65 के बीच में रहने वाली, इससे भी थोड़ी कम ही रह सकती है, क्योंकि एक बात और सोचो आप, जो सी ग्रुप की जो वैकेंसियां हैं, जैसे एएलएम की वैकेंसी है, या फिर दूसरी जो वैकेंसी है, जो मतलब स्पेशल टेक्निकल एजुकेशन या फिर डिप्लोमा बेस्ड जो आईटीआई बेस्ड जो वैकेंसी है, उनके अंदर भी आपने एक एसएससी ने डाटा पेश किया था, एससी और बीसी के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, एससी और बीसी के कैंडिडेट वही बच्चे टॉप यहाँ पे होंगे, वो बच्चे वहीं पे टॉप होंगे, तो वो बच्चे जाहिर सी बात है, अगर इंस्पेक्टर का रिजल्ट आता है तो इंस्पेक्टर को ज्वाइन करेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर को ज्वाइन करेंगे, या फिर पटवारी को ज्वाइन करेंगे, न कि ग्रुप डी को ज्वाइन करेंगे। तो एससी की कट ऑफ है, हम मान के चलते हैं 62 है ना, ये प्लस माइनस 2 कर लो, यह आपका रह सकती है 60 से 63 नंबर के बीच में आफ्टर सी ग्रुप रिजल्ट। और एक और बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, इसमें वेटिंग अच्छी खासी लगने वाली है, और वेटिंग कब तक लगेगी ये बता देता हूँ आपको। वेटिंग इसमें मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम देख रहे हैं जो पिछली डी ग्रुप की भर्ती थी 18,000 वाली, उसकी अभी तक वेटिंग आ रही है, अभी 21 में लास्ट आई थी, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसकी वेटिंग काफ़ी अच्छी लगने वाली है, और वेटिंग कम से कम 25%, क्योंकि जो बच्चा सी में सेलेक्ट होगा वो वहाँ पे जाएगा, और अन्य भी भर्तियों के रिजल्ट आना है, टीजीटी पीजीटी इनके उनके अंदर चले जाएंगे, तो 25% इसका कम से कम वेटिंग आएगी, 3 से 4 वेटिंग आएगी, और वो वेटिंग आएगी आपकी जुलाई के लगभग, क्योंकि हमारे यहाँ अगस्त में फिर दोबारा आचार संहिता लगेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये आपका अपना चैनल है, ये नहीं है हमारे पास ज़्यादा बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड से हम करवा रहे हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मस्त और बिल्कुल बढ़िया वाली स्टिक जानकारी यहाँ पे मिलेगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, संकल्प हरियाणा यूट्यूब चैनल में, आपका दोस्त पवन मित्र।